हेलो स्टूडेंट्स, आपके लिए ब्रेकिंग न्यूज लेटेस्ट अपडेट ये है कि आपका इवैल्यूएशन क्राइटेरिया फॉर क्लास 12 स्टूडेंट्स, बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए डिसाइड हो गया है, फाइनलाइज हो गया है बाय द सुप्रीम कोर्ट। आज की डेट थी, आप सबको बहुत वेट था, तो आगे हम चलते हैं कि आज आपके लिए क्या डिसाइड हुआ है, चाहे वो सीबीएसई के बोर्ड के स्टूडेंट्स हो या आईसीएसई बोर्ड के स्टूडेंट्स हो क्लास 12 के। सबसे पहले आपको मैं बताना चाहूंगी आज के लिए आपके हाइलाइट्स क्या है। नंबर 1 कि आपका जो रिजल्ट है टेंटेटिवली वो अनाउंस होगा बाय 31 ऑफ जुलाई। ओके स्टूडेंट्स, और आज के जो सबमिशन हुआ था प्लान कोर्ट में, उसके बेंच के जस्टिस थे AM खानविलकर एंड दिनेश माहेश्वरी, एंड दे वर हियरिंग द केस टुडे। और उन्होंने फाइनलाइज कर दिया, उन्होंने अडॉप्ट किया है 30:30:40 फॉर्मूला। अब ये क्या है 30:30 फॉर्मूला? रिगार्डिंग टू द क्लास 10th एग्जाम, द सीबीएसई विल टेक द बेस्ट ऑफ 3 सब्जेक्ट्स। ठीक है, क्योंकि आपको 10th, 11, 12 तीनों के मार्क्स ही आपके एड ऑन होंगे। किस किस परसेंटेज में? 30, 30, 40। अगर हम 10th क्लास की बात करेंगे तो उसमें जो आपके बेस्ट 3 सब्जेक्ट्स हैं, and the average will be taken into consideration while formulating the CBSE class 12 results 2021। तो आपके लिए 10th के लिए 30% लिया जाएगा आपका, जो बेस्ट आपके 3 सब्जेक्ट्स हैं। क्लास 11 से क्या लिया जाएगा? द यूनिट एग्जाम, term exam and final exam will be taken into account while deducing the marks. For 12 students, practical exams will be taken into consideration। और आपके जो अभी प्रैक्टिकल्स हुए स्टूडेंट्स, कुछ के हो रहे हैं और कुछ के पहले हो चुके थे लॉकडाउन से पहले, उनके प्रैक्टिकल के मार्क्स तो स्कूल वाले ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं या कर रहे हैं, तो आपके प्रैक्टिकल के मार्क्स एज इट इज लिए जाएंगे। 10th और 11th का इस तरह से आपके मार्क्स निकाले जाएंगे। In short, the CBSE has adopted the 30:30:40 formula to evaluate the students of the CBSE class 12 board। अभी आपको मैं डिटेल में बताऊंगी क्या समरी थी, क्या आज वहां पर पेश किया गया था कोर्ट के सामने। So keep watching। According to the Attorney General, 30% of weightage will be given to the final result of class 10th and 11th examination। जो 30:30 है वो 10th और 11th के एनुअल एग्जाम के बेस्ट 3 सब्जेक्ट्स के मार्क्स लिए जाएंगे, and 40% weightage will be provided to the pre-board exam of class 12। Yes students, आपने सभी ने प्री बोर्ड का एग्जाम दिया होगा और आपके वो मार्क्स आपके लिए जाएंगे 40% वेटेज के साथ में। ये है हमारे कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन सीबीएसई के संयम भारद्वाज जी। उनका कहना है स्टूडेंट्स हु आर नॉट सेटिस्फाइड विद मार्क्स, क्योंकि ऐसा हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स ने किसी वजह से वो एग्जाम ना दिया हो, प्री बोर्ड मार्क्स उनके नहीं हो आपके, तो उसके लिए क्या है उनके लिए प्रोविजन? They can appear for physical examinations। We'll start online registration to know exact number of applicants। वो कह रहे हैं हम ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट करेंगे ताकि हमें पता चले कितने बच्चे एग्जाम देने में इंटरेस्टेड हैं, जो सेटिस्फाइड नहीं है अपने रिजल्ट से। क्लास 10 रिजल्ट्स विल बी डिक्लेयर्ड मोस्ट लाइकली बाय 20th एंड क्लास 12 बाय 31st ऑफ जुलाई। ये इन्होंने आज अनाउंस किया है, तो क्लास 12 आपका रिजल्ट 31 जुलाई तक आ जाएगा। ओके, नाउ ये आपकी समरी ऑफ पॉलिसी थी जो कि आज सुबह कोर्ट में ये आप पेश की गई थी और उसको फाइनलाइज किया गया था, उनको नोट मिल गया था। ड्यू टू कैंसिलेशन ऑफ बोर्ड एग्जामिनेशन, द असेसमेंट ऑफ थ्योरी पोर्शन ऑफ दीज मार्क्स विल बी डन। आपके थ्योरी के में जो पेपर्स हैं स्टूडेंट्स, वो कभी कोई सब्जेक्ट के 80 मार्क्स है, कहीं 70, कहीं 60, कहीं 50 और 30 मार्क्स विल बी डन बाय द स्कूल बेस्ड ऑन द फॉलोइंग। क्लास 10th देखिएगा, क्लास 10th के अंदर क्या है आपका, देखिए क्लास 12 में मार्क्स बेस्ड ऑन यूनिट टेस्ट और मिड टर्म और प्री बोर्ड एग्जाम, ये आपका 40% लिया जाएगा। क्लास 11th का मार्क्स बेस्ड ऑन थ्योरी कंपोनेंट ऑफ फाइनल एग्जाम 30%, क्लास 10th का भी 30% लिया जाएगा, लेकिन आपका बेस्ट 3 परफॉर्मिंग सब्जेक्ट्स। ओके, द मार्क्स ऑफ प्रैक्टिकल और इंटरनल असेसमेंट एक्सेट्रा ऑफ क्लास 12 विल बी ऑन एक्चुअल बेसिस। जो एक्चुअली आपके मार्क्स स्कूल वालों ने अपलोड कर दिए हैं या कर देंगे अभी, वो आपके उसमें आपके एड ऑन हो जाएंगे। ठीक है, अब देखिए असेसमेंट उसका किस तरीके से हो रहा है। जैसे आपका 80 मार्क्स का पेपर है, क्लास 10th में उसके 30% निकाले हैं, तो उसके हो गए 24 मार्क्स में से। क्लास 11th के भी 30% है 24 मार्क्स में से, और क्लास 12th के 40% यानी 32 मार्क्स उनके लिए जाएंगे क्लास 12th के प्री बोर्ड से। और प्रैक्टिकल के मार्क्स आपके जो 20 मार्क्स है, 80 है थ्योरी, तो 20 मार्क्स है आपका प्रैक्टिकल। अगर 70 है, जैसे इन्फॉर्मेटिक्स प्रैक्टिस या कंप्यूटर साइंस का आपका 30 मार्क्स का आपका प्रैक्टिकल है। पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री के आपके 20 मार्क्स के प्रैक्टिकल हैं, वो एज इट इज लिए जाएंगे। और कुछ स्किल सब्जेक्ट्स हैं, जैसे वो 50 मार्क्स का थ्योरी है और 50 मार्क्स का ही प्रैक्टिकल है। तो इस तरह से जैसे आपका क्लास 12 में लास्ट कॉलम में देखिए 52 मार्क्स आपके कैसे बन रहे हैं, आपके 32 आपका थ्योरी एंड आपका
12 आपके 20 मार्क्स आपके प्रैक्टिकल के, तो आपके 52 मार्क्स आपके टोटल रिजल्ट में इस तरह से आपके लिए जाएंगे। और 24 मार्क्स 10th और 11th से लिए जाएंगे। अगर आपके 70 मार्क्स थ्योरी है तो आपके 28 मार्क्स 12th के जो आपके प्री बोर्ड्स के हैं, और साथ में आपके इंटरनल असेसमेंट जो आपका प्रैक्टिकल है, और प्लस आपके 21 क्लास 10 एंड क्लास 11th के। इस तरह से आपका टोटल 58 हो जाएगा 12th का, और 21 + 21 इस तरह से आपके 100 मार्क्स इस तरह से आपके कैलकुलेट होंगे स्टूडेंट्स। और अगर कुछ स्टूडेंट्स के पास अपने मार्क्स हैं, प्रीवियस मार्क्स हैं, रिकॉर्ड्स हैं, तो आपका एक टेंटेटिव रिजल्ट आप खुद भी प्रिपेयर कर सकते हैं। अब इनके आपको एक कंप्यूटेशन बता दिया है किस तरह से होगा, लेकिन इसके अंदर आपके स्कूल के या नेबरिंग स्कूल से 5 टीचर्स कमेटी के अंदर इन्वॉल्व होंगे इसके अंदर, ठीक है। और देखिए लिखा है ई स्कूल शेल फॉर्म अ रिजल्ट कमेटी ऑफ 5 मेंबर्स, वो मिलकर आप लोगों का रिजल्ट बनाने वाले हैं 10th 11th 12th का। और डिक्लेरेशन का आपको बोल दिया है 31 जुलाई तक आपका रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा एज पर रूल 59 ऑफ द एग्जामिनेशन बायलॉज। ये आपके बायलॉज जो होते हैं वहां पर आपके सीबीएसई की साइट में आपको मिल जाएंगे। In any case, यही संयम भारद्वाज जी ने कहा है, a student is not able to meet the qualifying criteria, he or she will be placed in essential repeat और कंपार्टमेंट कैटेगरी। अगर कोई बच्चा बाई चांस फेल हो रहा है, वह क्वालिफाई नहीं कर रहा, पास नहीं हो पा रहा है किसी वजह से, पुराने मार्क्स में किसी में एब्सेंट या कुछ भी ऐसी प्रॉब्लम है, तो एसेंशियल रिपीट उनको रिपीट करना होगा, या कंपार्टमेंट के अंदर वो एग्जाम दे सकते हैं। और जो अपने असेसमेंट से मार्क्स से सेटिस्फाई नहीं है, जो इस पॉलिसी के बेस पर आपके किए जाएंगे, इवैल्यूएट किए जाएंगे, तो जब भी कंडीशंस आर कंड्यूसिव फॉर होल्डिंग द एग्जामिनेशन, आपके एग्जाम्स कंडक्ट किए जाएंगे। As per this policy, marks scored in later examination will be considered as final. तो आपके जो फाइनली आप जो अपीयर होंगे एग्जाम में, वही मार्क्स आपके फिर फाइनल माने जाएंगे। एक लास्ट पॉइंट है आपका पॉलिसी फॉर प्राइवेट या पत्राचार या सेकंड चांस कंपार्टमेंट के लिए। इनके लिए वो कह रहे हैं एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड बाय द बोर्ड एज एंड व्हेन द कंडीशंस बिकम कंड्यूसिव फॉर कंडक्ट ऑफ सच एग्जामिनेशन। डिटेल्स उनकी वो ड्यू कोर्स में आपको बता दी जाएंगी। कुछ और डेट्स आपके सामने आपको मालूम होनी चाहिए स्टूडेंट्स। फॉर्मेशन ऑफ रिजल्ट कमेटी, अब स्कूल जो है रिजल्ट कमेटी बनाएगी। ये सब काम जो है स्कूल ने करना है 23 जून तक। आइडेंटिफिकेशन ऑफ द स्टूडेंट्स इफ चेंज देयर सब्जेक्ट्स, अगर किसी ने सब्जेक्ट्स चेंज किए हैं सीबीएसई से अप्रूवल लेकर। अवेलेबिलिटी ऑफ मार्क्स ऑफ क्लास 10th, इफ स्टूडेंट हैज पास क्लास 10 फ्रॉम बोर्ड, उनको 10th के मार्क्स अवेलेबल हैं या नहीं, और 11th के मार्क्स अवेलेबल अपने पास करेंगे, इंतजाम सब कुछ करेंगे। कब तक? 23 जून तक। उसके बाद 30 जून तक क्या होगा? फाइनलाइजेशन ऑफ द रोड मैप एंड शेड्यूल बाय द कमेटी। जो कमेटी फॉर्म हुई है वो पूरा रोड मैप एक तरह से प्लान बनाएगी किस तरह से हमें वर्कआउट करना है। 15 जुलाई तक क्या काम होने वाला है? फाइनलाइजेशन ऑफ रिजल्ट आफ्टर मॉडरेशन एंड चेकिंग बाय स्कूल्स, अपलोडिंग ऑफ मार्क्स ऑन बोर्ड लिंक। 15 जुलाई तक आपके मार्क्स सीबीएसई की साइट पे अपलोड हो जाएंगे। उसके बाद काम स्टार्ट होगा सीबीएसई का। Provision of subject wise, school wise distribution of marks as per previous board exams by CBSE, वो 28 तक ये काम कर लेंगे। Availability of portal for uploading of marks by 8 July, declaration of result by 31st of July. That is a final thing, उसके लिए आप वेट करिए। Keep your fingers crossed, आपका अच्छा सा रिजल्ट आए। वैसे रिजल्ट तो आपका ऑलरेडी हो चुका है, आपने 10th भी दे दिया है, 11th भी दे दिया है, 12th के बोर्ड भी हो गया, प्रैक्टिकल्स या दे चुके हैं या आप दे रहे हैं। फिर भी मैं आप सबको बेस्ट ऑफ लक विश करती हूँ ताकि आपका बहुत अच्छा रिजल्ट आए। टेक केयर स्टूडेंट्स।